तपस्या का मतलब ही क्या है? हमारे शरीर को अव्यवस्था में भी प्रसन्नता देना है, यही तो तपस्या है। अकिंचन कथा तपस्या से कम नहीं है। और उसमें भी ये अकिंचन कथा हमारी अधिकतर सुंदर स्थानों पर, पहाड़ों पर, थोड़े ऐसे जहां पर श्रीमद् भागवत जी का भ्रमण होता है, एक प्रकार से टूर है अकिंचन कथा। जैसे व्यक्ति अपने शहरों के कामों में लगा रहता है और आदि आदि क्षेत्रों में घूमता रहता है, लेकिन कभी कभी थोड़े पीस ऑफ माइंड के लिए अपने लिए थोड़ा समय निकाल करके जब हिमालय की यात्रा पर जाता है, पहाड़ों पर घूमने जाता है, ठीक वैसे ही हमारी भागवत जी श्री गिरधर लाल जी अकिंचन कथा के माध्यम से टूर पर निकलते हैं, तो घूमने के लिए जाते हैं। हमारी कथा घूमती है अकिंचन कथा के भाव से। अन्य स्थानों पर तो पंडाल में बैठी रहती हैं भागवत जी। एक बार विराजमान हो गई, फिर 7 दिन तक वहां से हिलती नहीं है, वहीं पर विराजमान रहती हैं, अनुष्ठानिक क्रम से रहती हैं। तो मन में भाव आता है कि भागवत जी का भी इच्छा होती होगी कि भाई सब जगह ले ले करके घूमते हो, लेकिन पंडाल में विराजमान करके चले जाते हो, हमें भी थोड़ा सा भ्रमण का सुख प्रदान करो। तो आदान प्रदान के भाव से भागवत जी हमको सुख देती हैं भ्रमण का, और हम भागवत जी को सुख देते हैं। अकिंचन कथा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस कथा के प्रारंभिक आरती में चंद्रमा विराजमान होते हैं, और इस कथा की विश्रांति में सूर्य नारायण विराजमान होते हैं। चंद्र सूर्य दोनों ही आरती के लिए श्रीमद् भागवत जी के सामने उपस्थित होते हैं। ये इस अकिंचन कथा की विशेष बात है। दूसरी विशेषता है कि अकिंचन कथा किसी व्यक्ति विशेष को या किसी यजमान विशेष को, परिकर विशेष को सुनाने के लिए नहीं है। अकिंचन कथा एक प्रकार से हम सबके भीतर विद्यमान हमारी परम तत्व आत्मा जो है उसको एवं खुले में बैठ कर के कर रहे हैं, तो इस आभा मंडल को सुनाने के लिए है। यहां पर विचलित हो रही जो दिव्य चेतनाएं हैं उनको सुनाने के लिए। बंधुओं, पंडाल में तो क्या है कि आपको जो हवा मिलती है वो भी पंखा की, कूलर की या एसी की मिलती है, लेकिन इस अकिंचन कथा में पंडाल ही आकाश है। यहाँ के टेंट वाले ही ये ऊपर विराजमान देखो चंद्रमा बिल्कुल ऊपर बैठे हैं, यही टेंट है। यहाँ पर एसी के रूप में वायु ही विद्यमान है। और जब श्रीमद् भागवत जी विराजमान हो जाती हैं तो वायु भी ना जाने इस क्षेत्र में वर्षों वर्षों से विद्यमान वो चेतनाएं जो अपना कल्याण नहीं कर पाई हैं, वो सब इस वायु के माध्यम से श्रीमद् भागवत जी का स्पर्श करती हैं और अपने आप को मुक्त कर देती हैं। भागवत अकिंचन का ये सबसे विशेष भाव है। आज भागवत जी यहां विराजमान हो गई होंगी, ऐसा मैं कोई भूत प्रेत आदि व्याधि की बात नहीं कर रहा। देखिए हर स्थान पर चेतनाएं तो हैं, चाहे वो दिव्य हों, चाहे वो प्रेत हों, चाहे वो आज की भाषा में कहें भूत हों। लेकिन आप जिनकी भूमि पर बैठे हो ना, श्री नामदेव जी महाराज, नामदेव जी महाराज भूत नहीं समझते थे। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि नामदेव जी एक बार एक गुफा में विराजे थे, ठाकुर जी का भजन करने के लिए बैठे थे। राम नाम में परम निष्ठा थी श्री नामदेव जी की।
तभी किसी ने आकर के मना किया, बोले नामदेव जी आप जिस स्थान पर बैठे हैं यहाँ पर भूत प्रेत विराजमान रहते हैं, यहाँ पे मत बैठो। नामदेव जी बोले भैया हम जहाँ बैठते हैं एक बार वहीं बैठ जाते हैं और फिर वहीं बैठ करके भजन करते हैं, अगर भूत होगा तो फिर देखेंगे क्या करना है। इतने में ही एक रात्रि का समय हुआ, नामदेव जी राम नाम में लीन थे, तभी विशाल एक प्रेत उनके सामने प्रकट हो गया। कभी हाथी बन जाए, कभी चींटी बन जाए, कभी शेर बन जाए, कभी कुछ बन जाए, कभी राक्षस बन जाए, कभी दैत्य बन जाए, अलग अलग रूप धारण करने लगा। तो उसके स्वरूप को देख करके सब भयभीत हो जाते थे, लेकिन नामदेव जी की एक निष्ठा, जित देखूं उतित श्याममयी है। नामदेव जी की भक्ति में श्रेष्ठता क्या थी? नामदेव जी की भक्ति में श्रेष्ठता ये थी कि वो सब में भगवान को देखते, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये नामदेव जी की भक्ति की श्रेष्ठता थी। जब श्रीमद् भागवत की कथा में विश्रांति होती है विश्राम दिवस में, तो मैं 2 श्लोक कहकर के अधिकतर कथा को विश्राम करता हूं। उसमें पहला श्लोक तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषत स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। और दूसरा श्लोक खं वायुयग्निं सलिलं महिं च, भगवान कह रहे हैं कि सब में मुझको देखो। तुम्हारी दृष्टि स्वीकार नहीं करती है कि मैं वहां हूं, लेकिन वास्तविकता यही है कि मैं वहां निश्चित हूं। जिस दिन यह स्वीकार होना प्रारंभ हो जाए कि यहां ठाकुर जी यहां विद्यमान हैं, तो चाहे वो स्थान कैसा भी हो, ठाकुर जी वहां आ जाएंगे। श्रीमद् भागवत हमें कुछ प्रदान करे ना करे, लेकिन ये विश्वास, ये दृढ़ विश्वास हमारे जीवन में प्रकट करती है भागवत की कथा। ये विश्वास मुझ में प्रकट हो कि हाँ यहां भगवान हैं, इसमें ठाकुर जी हैं। ये नामदेव जी की भक्ति है। बार बार रूप बदल रहे उस प्रेत को देख करके सब भयभीत हो गए, लेकिन जब श्री नामदेव जी ने देखा ना, तुरंत दंडवत प्रणाम करने लगे। जय हो मेरे पंडरीनाथ, जय हो मेरे श्री विठ्ठलनाथ, जय हो प्रभु, मैं आपको प्रणाम करूं। जब भूत को पंडरीनाथ समझ करके प्रणाम किए, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, उस प्रेत के रूप में विद्यमान उस चेतना में से भगवान श्री पंडरीनाथ प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उनको दर्शन दे दिए। नामदेव जी महाराज से कह रहे कि तुमने हमको यहाँ पे भी पहचान लिया, मतलब तुम सोचते हो हम प्रेत में भी हैं। बोले प्रभु ये इतने रूप बदलने के गुण ये प्रेत में नहीं हो सकते, ये तो आप में ही है। पंडरीनाथ श्री नामदेव जी के घर में एक बार आग लग गई, पूरा घर जल गया। तो नामदेव जी महाराज ने जब देखा कि मेरा घर जल रहा है, तो वो तुरंत गए और जाकर के महाराज जो वस्तु जलने से रह गई थी उनको भी उठा उठा के आग में डालने लगे। हे पंडरीनाथ भगवान, आपने इसको स्वीकार किया, इसका भोग लगाया, इस दीवार को लिया, सोफा को लिया, बिस्तर को लिया, बर्तन को लिया, अरे घी तो रह गया, इसको भी लो, ये भी पकड़ो, ये भी लो, सब घर का सामान उठा उठा करके सब अग्नि में डाल दिया। भगवान प्रकट हो गए, बोले कि मैं इतना अत्यंत कोमल, तुम इस उष्ण अग्नि में भी मेरा दर्शन कर रहे हो। बोले तो प्रभु क्या आप इसमें विराजमान नहीं हो?